अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आप उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 6 चिड़िया और चूहा पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है और सबक आमोज कहानी है। लेकिन उससे पहले सोचें और बताएं, हमसाए कौन होते हैं? जी प्यारे बच्चों, हमसाया कहते हैं पड़ोसी को, और पड़ोसी वो शख्स होता है जो हमारे घर के दाएं और बाएं जानब रहते हैं, या आमने सामने, या फिर जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान होता है? लड़ाई झगड़े से आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं और लड़ाई झगड़े से इंसान का सुकून ख़राब होता है। क्या आप जानते हैं, जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में रहते हैं। परिंदे घोंसलों में और चूहे वगैरह अपने बिलों में रहते हैं। चलिए इस सबक में इस्तेमाल होने वाले नए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। पेड़, पेड़ कहते हैं दरख्त को, पौधे को। बिल, बिल कहते हैं चूहे के घर को। फुर, फुर जब कोई परिंदा उड़ता है तो उसकी आवाज होती है फुर। छीना झपटी, इसका मतलब है एक दूसरे से छीनना। बांट, बांटना, इसका मतलब है तकसीम करना। लड़ना भिड़ना, झट, झट का मतलब है फौरन, तेजी से। पछताना, अफसोस करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। दोनों हमसाए थे, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन चूहा बिल से बाहर निकला, उसे कुछ ही दूर रोटी का टुकड़ा नजर आया। इसी लम्हे चिड़िया ने भी उसे देख लिया। इधर से चूहे ने छलांग लगाई, उधर से चिड़िया फुर से उड़ी। दोनों एक साथ टुकड़े के करीब पहुंचे। चिड़िया ने कहा, ये मेरा है। चूहा बोला, नहीं ये मेरा है। जी बच्चों, चिड़िया और चूहे का आपस में ताल्लुक कैसा था? जी हाँ, आपस का ताल्लुक उन दोनों का खराब था। दोनों में छीना झपटी होने लगी। एक बकरी करीब ही चल रही थी। कहने लगी, देखो लड़ना भिड़ना बुरी बात है, मिल बांट कर खा लो। आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले, आधा चूहा ले ले। चिड़िया ने कहा, मुझे मंजूर नहीं, पहले मैंने देखा था इसलिए ये मेरा है। चूहा बोला, नहीं पहले मैंने देखा था इसलिए ये सिर्फ मेरा है। एक चालाक कौवा ये लड़ाई देख रहा था। वो झट से टुकड़े पर झपटा, पंजे में दबाया, काएं काएं करता हुआ उड़ गया। चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते झगड़ते रह गए। टुकड़ा चिड़िया को मिला, ना ही चूहे को। दोनों बहुत पछताए, सोचने लगे, हाय अफसोस, लड़ाई ना करते, मिल बांट कर ही खा लेते। बच्चों, बकरी की तजवीज़ पर चिड़िया और चूहे ने क्या जवाब दिया? तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी सबक आमोज़ कहानी थी। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।
ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بانٹنا، بانٹنا کا مطلب ہے تقسیم کرنا۔ پھر ہے چھینا جھپٹی، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے چھیننا۔ اس کے بعد ہے پچھتانا، اس کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ جھٹ، جھٹ کا مطلب ہے فوراً۔ لڑنا بھیڑنا، پنجابی میں بھی بھیڑنا جھگڑنے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے لڑائی کرنا۔ ہائے، کلمہ افسوس ہے، جب ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو ہائے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ الف، چڑیا کا گھونسلہ شیشم کے درخت پر تھا، درست۔ چڑیا اور چوہا مکئی کے دانے پر لڑنے لگے، غلط۔ چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی، درست۔ چیل روٹی کا ٹکڑا لے اڑی، غلط، کیونکہ کوا روٹی کا ٹکڑا لے کر اڑا تھا۔ چڑیا اور چوہا بہت پچھتائے، درست۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ چڑیا اور چوہے کو کھانے کی کیا چیز نظر آئی؟ چڑیا اور چوہے کو روٹی نظر آئی۔ چڑیا اور چوہا کیوں پچھتائے؟ چڑیا اور چوہا اس لیے پچھتائے کہ انہوں نے بکری کی نصیحت نہ سنی، تجویز نہ سنی اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں مل بانٹ کر چیز کھانی چاہیے اور کسی کی اچھی تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، مثال کے مطابق حروف کو جوڑ کر لفظ میں تبدیل کریں اور اس لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم لفظوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ پہلے ہے، دیکھیں حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے آپ نے، تو حروف ہمارے پاس ہیں چ، ل، نون گنہ، غاف۔ تو یہ بنا، کیا لفظ بن گیا؟ یہ چھلانگ بن گیا۔ اور آخری حرف غاف ہے تو غاف سے گائے۔ اب اسی طرح مثال کے مطابق باقی بھی ہم کریں گے۔ میم، میم نون من، زوئے و زو رے، منظور۔ منظور لکھیں گے پہلے ڈبے میں، اور رے آخری حرف ہے تو رے سے ریت۔ پھر ہے رے و رو، ٹے چوٹیے ٹی، روٹی ہے، اور روٹی کا آخری حرف یہ ہے تو یہ سے بنا۔ یاد بھی ہے، یکا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ٹے کاف ٹک، ڑے الف بڑا، ٹکڑا، آخری حرف الف ہے تو الف سے اناج۔ پھر کاف واو، کو واو الف وا، کوا، کوا کا آخری حرف بھی الف ہے تو الف سے آپ انناس یہاں پہ لکھ دیں، انگور لکھ دیں، بہت سارے الفاظ ہیں، کچھ بھی لکھ دیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو پیارے بچوں، اب باری آتی ہے قواعد کی۔ ہم قواعد سیکھیں گے اور قواعد میں ہم واحد جمع سیکھیں گے۔ تو بچوں، میں آپ کو اصول بتاؤں کہ اگر کسی حرف واحد کے آخر میں الف آ رہا ہو تو اس الف کو، یا ہے آ رہا ہو تو اس ہے کو ہٹا کر بڑی یہ لگانے سے ان کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے چوہا کے آخر میں الف ہے، الف کو ہٹا کر بڑی یہ لگائیں گے تو چوہے جمع بن جائے گی۔ اسی طرح بستہ کے آخر میں ہے تو ہے کو ہٹا کر بڑی یہ لگائیں گے تو بستے یعنی بستہ کی جمع بن جائے گی۔
चलिए बाकी अल्फाज के भी वाहिद के जमा बनाते हैं। कव्वा आखिर में अलिफ है, अलिफ की जगह बड़ी ये लगाएं तो ये बन जाएगा कव्वे। बेटा, बेटा के आखिर में भी देखें अलिफ है, अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगाएंगे तो बन जाएगा बेटे। फिर है लड़का, अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा लड़के। तोता, अलिफ हटाकर बड़ी ये दोबारा लगाएं तोते। बच्चा के आखिर में है, हे हटाकर बड़ी ये बच्चे। फिर है पोता, पोते। सवाल नंबर 7 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। जी बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। हम गांव में रहते हैं, गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियां भी कच्ची हैं। गांव के लोग बहुत मेहनती हैं, वो अनाज, सब्जियां और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं, ये मवेशी दूध देते हैं। दूध से लस्सी, मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध, घी, मक्खन, फल और सब्जियां खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। सवाल नंबर 8, दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। तो बच्चों, इस सवाल के जवाब के लिए यानी चूहे और शेर की कहानी के लिए मेरी अगली वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल से पंजम तक तमाम मज़ामीन की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।